A magnitude 7.7 earthquake rocked Myanmar on March 28. दोस्तों, जापान को दुनिया का सबसे खतरनाक कंट्री नहीं समझा जाता। इसकी वजह यह है कि जापान में जराइम की शरह कम है, कवानीन सख्त हैं और नज़्म व ज़ब्त पर मबनी मुआशरे की वजह से इसे बड़े पैमाने पर महफूज तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है। जापान जुर्म के लिहाज से नाकाबिल यकीन हद तक महफूज है, लेकिन कुदरती आफात और जोहरी खतरात से इसे संगीन खतरात का सामना है। To stay alert for aftershocks. जापान बहरुल काहिल के रंग ऑफ फायर के साथ वाक़ है। मुतअद्दिद टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में होने की वजह से जापान ज़लज़ले की सरगर्मियों के लिए इंतहाई हसास है। हालिया दिनों में जापान में कई अहम ज़लज़ले आए हैं, जिनमें 13 जनवरी 2025 का ज़लज़ला काबिल ज़िक्र है। 13 जनवरी 2025 को जापान के जुनूब मगरबी मरकजी जजीरे क्यूशो के साहिल पर 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला तकरीबन 36 किलोमीटर की गहराई में आया। ज़लज़ले के बाद जापान की मौसमियाती एजेंसी ने सुनामी की एडवाइजरी जारी करते हुए रिहायशियों से साहिली इलाकों से दूर रहने की अपील की है। खुशकिस्मती से एडवाइजरी को थोड़ी देर बाद हटा लिया गया और फौरी तौर पर आजानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। दूसरा ज़लज़ला इससे पहले 1 जनवरी 2025 में आया। 1 जनवरी 2025 को वस्ती जापान में 7.5 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया। इस ज़लज़ले ने खास तौर पर इशिकावा प्रीफेक्चर को मुतासिर किया। इस ज़लज़ले के नतीजे में कम अज कम 62 अफराद हलाक हुए और इसने वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इमारतों को वसी पैमाने पर आग लगी, 45,000 से ज्यादा घर बिजली के बगैर रह गए और बुनियादी ढांचे में नुमाया रुकावटों की इत्तला मिली। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने ज़लज़ले की ज्यादा से ज्यादा शिद्दत 7 रिकॉर्ड की, जो कि इसके पैमाने पर सबसे ज्यादा है, जो मुतासरा इलाकों में शदीद लरजने की निशानदेही करता है। 1 फरवरी 2025 तक के पिछले हफ्ते में जापान ने कई एतदाल पसंद ज़लज़लों का तजर्बा किया है। 31 जनवरी 25 को हिररा ओकिनावा के करीब 137 किलोमीटर की गहराई में 4.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। 30 जनवरी 2025 को होकाइडो के करीब 4.3 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया, जिसकी गहराई 53 किलोमीटर थी। इससे पहले 27 जनवरी 2025 को मियाज़ाकी प्रीफेक्चर के करीब 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसकी गहराई 48 किलोमीटर थी। ये वाक़यात खित्ते में मुसलसल ज़लज़ले की सरगर्मियों को ज़ाहिर करते हैं, जो तैयारी और लचक के इक़दामात की अहमियत को वाज़े करते हैं। जापान के जदीद तरीन ज़लज़ले की निगरानी के निज़ाम और सख्त बिल्डिंग कोड्स ऐसी कुदरती आफात के असरात को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आफात की तैयारी और अवामी तालीम में मुसलसल कोशिशें कम्युनिटियों को मुस्तक़बिल में आने वाले ज़लज़ला के वाक़यात से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है। इसकी जदीद टेक्नोलॉजी आफात से निपटने और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खतरात को कम करने में मदद करती है, लेकिन जापान दुनिया के सबसे ज्यादा खतरात से 2-4 ममालिक में से एक है। ताहम अगर हम मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से खतरनाक पर गौर करें, जैसे कि कुदरती आफात और माहौलियाती खतरात, तो जापान को कुछ अहम खतरात लाहिक हैं। शदीद कुदरती आफात और अपने जोग्राफियाई महल वकू की वजह से जापान सबसे ज्यादा तबाही का शिकार ममालिक में से एक है। ये इसे मुख्तलिफ कुदरती खतरात से बेनकाब करता है। मसलन ज़लज़ले। जापान में हर साल हजारों ज़लज़ले आते हैं, जिनमें से कुछ इंतहाई तबाहकुन होते हैं। 2011 के अजीम मशरक़ी जापान के ज़लज़ले, जिनकी शिद्दत 9.0 थी, ये ज़लज़ले एटमी तबाही का बायस बने। टोक्यो को मुस्तक़बिल में बड़े ज़लज़ले का ज्यादा खतरा है। अहम टेक्टोनिक फॉल्ट लाइनों के साथ इसकी पोजीशन की वजह से जापान अक्सर सुनामी का तजर्बा करता है। 2011 के सुनामी ने 15,000 से ज्यादा अमवात और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। इसके अलावा जापान को हर साल मुतअद्दिद टाफून मतलब तूफान का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और हलाकतें होती हैं। साहली शहरों को तेज हवाओं और तेज बारिश से नुकसान पहुंचा है। जापान में 100 से ज्यादा फाल आतिशफिशा हैं, जिनमें माउंट फौजी भी शामिल है। आतिशफिशा फटने से करीबी आबादियों और हवाबाजी को खतरात लाहिक हैं। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर 2011, जिसमें ज़लज़ले और सुनामी की वजह से एक रिएक्टर पिघलने से तवील मुद्दती माहौलियाती नुकसान हुआ। 1943 में हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बम धमाकों ने देरपा सेहत और माहौलियाती नताइज छोड़े। आज भी जापान को जोहरी तानाई के तहफ़्फ़ुज़ और ताबकार फुजला के इंतज़ाम पर तशवीश का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के खतरात, जिनमें समंदर की बढ़ती हुई सतह से जापान के साहिली शहरों को खतरा है। दर्जा हरारत में इजाफा मजबूत तूफानों और गर्मी की लहरों में हिस्सा डालता है।
शुमाली जापान में शदीद बर्फबारी के बायस मोहलिक बर्फानी तौरे गिरने और नकल व हमल में खलल पड़ता है। टोक्यो और ओसाका जैसे शहर दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद हैं। ज्यादा भीड़ ज्यादा तबाही की हलाकतों और हंगामी इनखला में मुश्किलात का बायस बन सकती है। जापान को पड़ोसी ममालिक के साथ तनाव का सामना है। पड़ोसी मुल्क शुमाली कोरिया मिसाइल तजर्बात और सिक्योरिटी के खतरात का बायस है। इसके अलावा जापान के दीगर हमसाया ममालिक मसलन चीन और सिंगापुर इलाकाई तनाज़ात और फौजी तनाव पैदा करते हैं। रूस ने तारीखी और जारी तनाज़ात को जन्म दिया है। जापान की उम्र रसीदा आबादी मजदूरों की कमी और माशी दबाव का बायस बन रही है। काम का ज्यादा दबाव और समाजी तन्हाई ज़हनी सेहत के मसाइल में अहम किरदार अदा करती है, जिनमें खुदकुशी की बुलंद शरह शामिल है। जापान ने उन तमाम जल्जलों से निपटने के लिए मुनासिब इक़दामात किए हैं। आला दर्जे की इंजीनियरिंग और इमारतें शामिल हैं। जापान के पास दुनिया के कुछ सख्त तरीन और जदीद तरीन बिल्डिंग कोड्स हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ढांचे जल्जले की सरगर्मियों का मुकाबला कर सकते हैं। नहीं जापान का 1995 का बिल्डिंग स्टैंडर्ड कानून, जिसमें आबुजी जल्जले के बाद एक नजर सानी की गई थी ताकि मजबूत जल्जले से बचने वाले डिजाइन को लाजमी बनाया जा सके। इस बात को यकीनी बनाने के लिए सीशेन और वाइब्रेशन कंट्रोल जो जल्जले की तानाई को जज्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मीनशीन, जिसमें इमारतों को झटका जज्ब करने वाली बुनियादों पर रखा जाता है ताकि हिलने को कम किया जा सके। इसके अलावा 20 आइसोलेशन सिस्टम बहुत सी अवामी इमारतों और फलकपोश इमारतों में झटका जज्ब करने के लिए होते हैं, ताकि मजबूत झटके को बरे रास्त मुंतकिल होने से रोका जा सके। एक्टिव मास डैम्पर्स ऊंची इमारतों में नस्ब किए जाते हैं ताकि जल्जलों की वजह से झूमने का मुकाबला किया जा सके। नई इमारतें मजबूत कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल करती हैं, जो दबाव में टूटने के बजाय झुकती है। जल्जले के दौरान गिरने से बचने के लिए पिल्लों, शाहराहों और रेलवे को मजबूत बनाया गया है। चूंकि जापान में बहुत सी इमारतें जदीद जल्जला मुज़ाहिम मेयारात से पहले तामीर की गई थीं, इसलिए हुकूमत जल्जला से मुतल्लिक रेट्रोफिटिंग के लिए सब्सिडी और मुराद पेश करती है। जापान दुनिया का सबसे जदीद तरीन वार्निंग सिस्टम चलाता है। ये वार्निंग सिस्टम काम कैसे करता है, तो आपको बताते चलें कि जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी मुल्क भर में 1000 से ज्यादा सीस्मोमीटर इस्तेमाल करते हुए जल्जले की सरगर्मियों पर नजर रखती है। जब बड़े जल्जले का पता चलता है तो EWS उनके जरिए अलर्ट भेजता है, जिसके नतीजे में टीवी नशरियात, रेडियो नशरियात और स्मार्टफोन की इत्तलात रुक जाती है। फैक्ट्रियों, लीफलेटों और गैस की फराहमी के लिए खुकार भी बंद हो जाता है और लोगों को कोर लेने की इजाजत देता है। शहरियों को हिफाजती इक़दामात करने के लिए मुतनब्बे करके जख्मों को कम करता है और तेज रफ्तार ट्रेनों और सनती मशीनरी को खुद ब खुद रोकता है। जापान तालीम के जरिए आफात से मुतल्लिक आगाही पर जोर देता है। स्कूल बाकायदगी से जल्जले की मशक़ें करते हैं, बच्चों को डेस्क के नीचे ढांपना सिखाते हैं। कंपनियों के पास हंगामी मंसूबे हैं, जिनमें इनखला के रास्ते और हंगामी सप्लाई कट्स काबिल जिक्र है। Are you looking for expert graphic designer, video editor, or SEO blogs on Fiverr and Upwork? So for contact, immediately click on the link given in the description now.